अरे नेहा, आज तो तुम्हारी फ्रेंड नीतू की शादी थी ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहाँ रहना चाहिए। अरे अभी तक तो तुम्हें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। कोई बात नहीं भाभी, मैं कौन सा कह रही हूँ कि शादी हो गई तो दोस्ती कम हो गई। अरे हम आज भी उतने ही बेस्ट फ्रेंड है। और मैं कैसे चली जाऊँ भाभी, अब आप ही बताइए। भाभी वहाँ मेरी सारी सहेलियाँ आएंगी, सब एक से एक कपड़े पहनकर, एक से एक गहने पहनकर। अब मेरे पास तो ना ही कोई ढंग की साड़ी है और ना ही गहने हैं। भाभी ले दे के मेरे ससुराल वालों ने एक ये मंगलसूत्र तो चढ़ाया है। अब क्या बताऊं भाभी, सहेलियों से मैं अपना दुखड़ा तो नहीं रो सकती ना। अब इससे तो अच्छा है कि मैं शादी में ही न जाऊं। अरे गहने तो तेरे ससुराल वालों ने चढ़ाए थे ना, तो उन्हें पहन कर जा तू। और सहेली की शादी में कोई गहने और कपड़े नहीं देखता। आज के 5 साल बाद ना कोई ये नहीं पूछेगा कि तूने क्या पहना था। हाँ लेकिन ये जरूर याद रखा जाएगा कि तू नीतू की शादी में गई थी या नहीं। ठीक है भाभी, पर आप मेरी बात भी तो समझिए ना। मेरी भी तो नई नई शादी हुई है, अब मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी सहेलियों को अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े और गहने दिखाऊं। अच्छा भाभी, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, कहो ना। भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो आप अपना रानी हार और कमरबंद मुझे दे दो ना। मैं भी पहनकर अपनी सहेली के यहाँ शादी में रौब दिखाऊंगी और उसके बाद आकर वापस कर दूंगी। ओफो नेहा, तो इसमें इतना पूछने वाली क्या बात है? तू पहन कर जाना। तूने पहना मैंने पहना, एक ही तो बात है। अब तू रुक जा, मैं भी माजी से मांग कर लाकर तुझे देती हूँ। अब तो इन्हें पहन कर जाना और वहाँ सबको दिखाना। अब तो खुश है ना? और हाँ, अगर तुझे मेरी कोई साड़ी पसंद हो ना तो तू साड़ी भी ले ले, पर नीतू की शादी में जाना जरूर। हाँ चल अब तैयार हो जा, बिल्कुल भी देर मत कर। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। आप ना मेरे लिए किसी जिन से कम नहीं हो। आपको मैं कोई प्रॉब्लम बताती हूँ तो उसका सॉल्यूशन झट से निकाल देती हो। आप ना भाभी दुनिया की सबसे सबसे बेस्ट 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 भाभी हो। अब नीतू अपनी भाभी से साड़ी और गहने लेकर बढ़िया से तैयार हो जाती है और सज संवर कर अपनी सहेली की शादी में पहुंच जाती है। फिर रात के 12 बजे। अरे मम्मी जी, 12 बज गए, काफी देर हो गई है। नेहा अभी शादी से लौट कर नहीं आई और काफी ज्वेलरी भी पहन के गई है। हाँ तू ठीक कह रही है बहू, मैं अभी कॉल करके पूछ लेती हूँ कि कहाँ है। इस लड़की में ना जरा सी अकल नहीं है। अरे जब इतने गहने पहन के गई है तो समय से घर आ जाए। रात के 12 बज गए और इसका अभी पार्टी का खुमार उतरा नहीं। बस इतना कहकर नेहा की माँ उसको फोन लगाती है। अरे नेहा बेटा, रात के 12 बज गए हैं, तेरी सहेली की शादी अभी तक हुई नहीं। तेरी भाभी कब से परेशान हो रही है यहाँ। अरे तू कहे तो मैं तेरे भाई को भेज दूँ तुझे लाने के लिए। अरे मम्मी, आप लोग अभी तक मेरा इंतजार कर रही हो क्या? अरे मैं तो कब का खाना खाकर वहीं पर मनोज जी को बुला लिया था और मैं अपने ससुराल आ गई। अरे आप लोग खामखा परेशान मत होइए, मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। अरे नालायक, खामखा तुझे फोन करके बताना तो चाहिए ना, हम कब से परेशान हुए जा रहे हैं। चल चल अब कल बात करेंगे। फिर एक सप्ताह के बाद। अरे नेहा, अब मेरे गहने और साड़ी भिजवा दो ना। अब पता है मेरी बुआ की बेटी की शादी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं वही साड़ी पहन कर जाऊँ। अच्छा ठीक है भाभी, मैं भिजवा देती हूँ। फिर उसी दिन नेहा अपने देवर के हाथों वो भाभी की साड़ी और गहने भिजवा देती है। अरे मम्मी जी, नेहा ने जो सामान भिजवाया है उसमें मेरी साड़ी और कमरबंद तो है, पर उसमें मेरा रानी हार नहीं है। अरे कहीं दीपक भैया ने कहीं गिरा तो नहीं दिया ना? काम करती हूँ, मैं फोन करके पूछती हूँ। अरे नेहा, तुमने जो सामान भिजवाया है उसमें तो मेरा रानी हार है नहीं। भाभी वो रानी हार मैंने रख लिया है, जब मैं आऊंगी तो लेकर आऊंगी। अब आपको तो साड़ी चाहिए थी ना? अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। अब कविता को नेहा का व्यवहार कुछ अटपटा सा लगता है। अरे जब साड़ी और गहनों की जरूरत थी तो बड़ा भाभी भाभी करती थी, और अब जब लौटाने की बारी आई तो ठीक से बात ही नहीं कर रही है। ये क्या बात हुई भला? खैर, इकलौती ननद को कुछ भी कहना मतलब सास की नजरों में खटकना।
फिलहाल तो कविता कुछ नहीं बोलती और अपने हार के वापस आने का इंतजार करती है। अब धीरे धीरे 2 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन ननद नेहा तो हार वापस करने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन नेहा अपने मायके आती है। अरे नेहा, बहुत दिन बाद आई हो इस बार आने में काफी वक्त लगा दिया। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर कविता चाय नाश्ता लगा देती है। अच्छा नेहा, इस बार तुम मेरा वो हार तो लेकर आई हो ना? तुमने कहा था जब तुम इस बार घर आओगी तो खुद लेकर आओगी। अरे भाभी, आप बिल्कुल बेशरम हो गई हो क्या? अरे मैं कहीं लेकर भागी जा रही हूँ क्या आपका हार? अरे शर्म नाम की चीज नहीं है। ननंद आकर बैठी है अभी, ये नहीं कि उसका हाल चाल पूछ ले। हाँ न हो गया, बवाल हो गया। और भाभी, वैसे भी वो हार आपको के मायके से नहीं मिला था, मम्मी ने चढ़ाया था वो हार। तो देखा जाए तो उस पर मेरा भी हक है। जाओ जाओ, मैं नहीं वापस करती आपका हार। मैं आपका हार वापस नहीं करूंगी, जाओ। अरे नेहा, ये कैसी बात कर रही हो? तुम मेरा हार वापस नहीं करोगी? अरे मैंने वो हार तुम्हें सिर्फ पहनने के लिए दिया था, अब तुम ये कैसे तेवर दिखा रही हो? माँ जी, आप देख रही है ना। अरे नेहा, तू उसका हार वापस क्यों नहीं कर रही है? तूने पहनने के लिए लिया था ना, अब तेरा काम हो गया तो उसका हार वापस कर। मम्मी, अब तुम ज्यादा बहू की तरफ मत बोलो। बहू के लिए तो 5 तोले का हार चढ़ा दिया, और बेटी के लिए क्या किया? अब ज्यादा बोलो नहीं तुम लोग, अब मैं वो हार वापस नहीं करूंगी। अब मायके में माँ बाप की संपत्ति पर बेटियों का भी बराबर का हक होता है। अब इतना कहकर नेहा पाँव पटकते हुए अपनी ससुराल वापस चली जाती है। अरे बहू, नेहा जरा गर्म दिमाग की है। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो तेरा हार लाकर वापस कर देगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरा हार कहीं नहीं जाने वाला। अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पर। माँ जी, मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन नेहा ने जो कहा वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे हार देने के पहले एक पल भी नहीं सोचा, और जब उसे वापस करने की बारी आई तो वो ऐसे रंग दिखा रही है। अब लगता है नेहा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सोने चांदी के चक्कर में पड़ के मेरे संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है बेवकूफ की। फिर 1 महीने तक हार के वापस लौटने का इंतजार करने के बाद जब हार वापस नहीं आता तो नेहा की माँ उसको फोन लगाती है। अरे बेटा नेहा, तूने बहुत अच्छा किया जो वो हार रख लिया। अरे बहू के सामने थी इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, और मैं तो चाहती थी कि मैं वो हार उससे लेकर तुझे दे दूं। अरे क्या मुझे नहीं बुरा लगता कि हमारी इकलौती बेटी इतने हल्के गहनों में घूमती है, और ये बहू हमारे दिए गहनों के 4-4 हार पहनकर जयपुर की महारानी बनी घूमती है। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा, अपने पास ही रखना हार को। मैंने बहू को समझा दिया है, वो कुछ नहीं कहेगी। सच माँ, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तभी तो कहते हैं दुनिया में माँ जैसा कोई और नहीं होता। अच्छा वो सब तो छोड़ बेटा, अब ये बता वो हार कितना भारी है? इस समय की कीमत के हिसाब से बाजार में तो उसकी कीमत 6 लाख रुपए होगी। अरे उसे संभाल कर तो रखा है ना बैंक में। अरे लॉकर है तेरा कि नहीं है? नहीं मम्मी, बैंक में मेरा लॉकर तो नहीं है, मैंने सारी ज्वेलरी अलमारी में संभाल कर रखी है। अरे सत्यानाश हो तेरा! अरे इतने भारी हार को तूने अलमारी में रखा है? अच्छा तो एक काम कर, अपने सारे गहनों को एक पोटली में बांध और कल सुबह मेरे पास लेकर आ। मेरे पास बैंक में लॉकर है, मैं तेरे सारे गहने बैंक में सुरक्षित रख देती हूँ। अरे चोरी का तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा। ठीक कह रही हो माँ, अगर चोरी हो गया ना मेरा जेवर तो इस जन्म में तो मैं दोबारा बनवा ही नहीं पाऊंगी। ठीक है माँ, मैं कल ही सारा सामान लेकर आपके पास आती हूँ, फिर हम दोनों चुपचाप बैंक में चल के लॉकर में रखवा देंगे। फिर अगले दिन सुबह शांति बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल जाती है और बैंक में नेहा के साथ जाकर सारे गहने अपने लॉकर में रखवा देती है। फिर 1 सप्ताह बाद अरे माँ, वो मेरे तेवर की शादी है और मैं सोच रही हूँ कि मैं शादी में वही रानी हार पहनूं, तो आप लॉकर से जाकर निकाल लाना ना, मैं शाम को आकर आपके घर से ले लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं निकाल लूंगी। फिर शाम को, अरे माँ वो हार तो लेकर आई हो ना, ला मुझे दे दो जल्दी से, मैं पर्स में रख लूँ। हार? अरे कौन सा हार? अरे माँ, वही रानी हार जो मैंने कहा था।
अरे मैंने कोई हार वार नहीं रखा, और ये तू कैसी बातें कर रही है? जा जा अपने घर में ढूंढ, वही कहीं होगा तेरा हार, मेरे पास नहीं है। अरे माँ, ये कैसी बात कर रही? मैंने अपने सारे गहने आपके लॉकर में रखवाए तो थे कल। क्या लॉकर में? मेरे पास तेरा कोई गहना वहना नहीं है। जा बेटा जा, अपने घर में ढूंढ, वही कहीं होगा। अरे माँ, ये कैसी बात कर रही हो? मेरी शादी टूट जाएगी माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? आपको तो मैं यहाँ नाक रगड़ने को तैयार हूँ, पर मेरा गहना मुझे वापस कर दो। अच्छा, तो अब तेरे गहनों पे बात आई तो तू फूट फूट कर रो रही है। ऐसे ही तू बहू के बारे में सोच, तूने तो उसका रानी हार ले लिया। नेहा, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तुम चाहो तो मेरे पूरे गहने ले लो, लेकिन मैंने तुम्हें जितना प्यार दिया तुमने उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की। इस तरह किसी के प्यार का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी नज़र आपके रानी हार पर थी, वो मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने